अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं बना रही थी होममेड चिकन नगेट्स और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मैं तैयबात को स्कूल के मतलब के लंच बॉक्सेस में देती हूँ तो और ये थोड़े से ही ऑयल में फ्राई हो जाते हैं। इनके अंदर ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता कि बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह इतना ऑयली कुछ खाएँ। तो ये तैयब के बहुत फ़ेवरेट हैं। वैसे तो वो चिकन, बीफ, मटन इस तरह का कुछ भी नहीं खाता, लेकिन मतलब जब मैं उसके लिए नगेट्स बनाती हूँ तो वो ज़रूर ही खा लेता है। तो इसलिए क्योंकि ये ऊपर से क्रंची क्रंची होते हैं तो उसको मतलब खाने में बहुत मज़ा आता है और वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब यानी कि ब्रेड डाल के चॉपर में तो उसके ब्रेड क्रम्ब बना लिए थे और वो सेपरेट कर लिए थे जो मैंने ऊपर लगाने थे इनके। और फिर मैंने उसके बाद में इसके अंदर कीमा डाला था चिकन का। वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपका कीमा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर ब्रेड डालने हैं। तो मेरा पाव तकरीबन था चिकन का कीमा, तो मैंने उसके अंदर तकरीबन 3 स्लाइस डाले थे ब्रेड के और वो मैंने हाथ से इस तरह तोड़ के वो डाल दिए थे। और फिर मैंने उसके अंदर एक जो था वो मतलब पूरा एग डाल दिया था और उसके अंदर नमक शामिल कर दिया था, पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी थी और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने सोया सॉस शामिल करके अच्छे से उसको पीस लिया था, मतलब पेस्ट सा बना लिया था। और फिर मैंने उनके इस तरह से नगेट्स बना लिए थे। तो ये जो मैंने कोट किया है इसके ऊपर, ये सबसे पहले ये मैदा था। मैदे के अंदर मैंने मतलब आधा कप या 1 कप के करीब मैदा ले लें और उसके अंदर फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग, मेरा 1 कप मैदा था तो मैंने उसमें 5 टेबल स्पून भर के तो कॉर्नफ्लोर के शामिल किए थे और दोनों चीज़ों को मिक्स करके सबसे पहले मैंने वो कोट किया, फिर अंडा और फिर उसके बाद में ब्रेड क्रम्ब लगाए थे। तो इस तरह से फिर आपने भी इनको कोट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, यानी कि फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में रख देना है और फिर थोड़ी देर बाद आपने इनको फ्राई करना है। तो और ये देखें कितने थोड़े से ऑयल में इस तरह से फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते। क्योंकि मैं ऑयल इतना ज़्यादा खाना पसंद ही नहीं करती हूँ तो बच्चों को भी सोचती हूँ कि ना ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खिलाऊँ। तो इसलिए बस इस तरह से हो जाते हैं और अंदर तक पक जाते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना होता है, पैन पे ही डाल के। ये रोटी वाला पैन था, आप लोग देख ही रहे थे। कोई वो वाला नहीं था कि फ्राइंग पैन हो, ऊपर तक ऑयल भरा हुआ हो तो फिर उस पे आपने फ्राई करने हैं। नहीं, इसमें भी हो जाते हैं, बस हल्की आंच पे आपने करने होते हैं। तो खैर नगेट्स जो थे वो बहुत मज़े के बने थे, बट अब तो इनकी सैटरडे संडे की छुट्टी थी और कल इन दोनों का रिज़ल्ट है। तो दुआ कीजिएगा कि बहुत अच्छा सा मिल जाए रिज़ल्ट इन दोनों का, सेकंड टर्म का। तो जनाब, जो सर्दी है भागी दौड़ी चली आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा कढ़ी जो है वो बना ली जाए। फिर बीच में जो है काफ़ी दिनों का गैप आ जाएगा क्योंकि फिर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ लाहौर में, तो फिर हम कढ़ी जो है वो खा नहीं सकते क्योंकि मेरे मियाँ जी बिल्कुल नहीं खाते। वो कहते हैं कि नहीं, कढ़ी नहीं बनानी क्योंकि फिर मतलब खट्टी होती है, वो गला ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना तो मैं उसमें दही का पानी भी शामिल करती हूँ और दही भी शामिल करती हूँ। यहाँ पे जो आपने देखी जो मैं छान के यानी कि उसमें डाल रही थी ना, तो वो कढ़ी का पानी था। जो मतलब कढ़ी मतलब दही वाली जो शॉप होती है वहाँ से जो मिल जाती है ना दही का जो पानी होता है, तो वो था जो मैंने इसके अंदर छान के शामिल किया था। फिर मैंने अच्छे से बेसन में मिला लिया था और वो फिर मैंने दोबारा से मतलब मसाले वगैरह डाल के वो दोबारा मैंने छान के ही इसके अंदर, यानी जिसमें मैंने बनानी थी उसमें मैंने फिर छान के शामिल किया है। तो ताकि जो है उसकी कोई मतलब फुटकी वगैरह या लम्स वगैरह जो मतलब बन जाते हैं ना अक्सर, वो ना हो। तो उसके साथ में मैं बनाती हूँ और ऊपर से सेपरेट दही भी डालती हूँ ना, तो फिर वो दोनों चीज़ों से काफ़ी खट्टा हो जाता है। तो फिर बनती भी बहुत मज़े की है। तो इसी वजह से फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब सर्दियों में नहीं बनानी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा तो खा ली जाए, क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ सर्दी नहीं आई है तो सच में जो है वो बनाई तो मज़ा ही आ गया ना खा के। तो यहाँ पे फिर मैं उसके पकोड़े वगैरह बना रही थी और मैं तो जनाब पकोड़े बनाने में, अपनी कढ़ी बनाने में बिज़ी थी। और मैंने फिर आज अपने हस्बैंड को कहा कि भाई मैं तो ना अब अपनी मतलब कढ़ी वगैरह बना रही हूँ, तो आप ऐसा करें कि रज़ाई धोएं। तो जब आप लोगों को पता ही होगा कि मैं तो मतलब कराची चली गई थी, तो मेरी जो मतलब जो 2 रज़ाइयाँ बाहर थीं वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो क्योंकि जब मैं वापस आई तो ईद थी, ईद पर मैं वापस आई थी, मीठी ईद थी। तो इन्होंने वो एक्चुअली इसलिए ज़्यादा गंदी हुई थी क्योंकि इन्होंने घर का जो काम था वो शुरू करवा दिया था, मार्बल वगैरह ये लगवा रहे थे घर में। तो फिर वो इधर उधर रुली और इन्होंने जो है उनका ख़्याल नहीं रखा, तो वो फिर मतलब ज़्यादा गंदी हो गई।
वरना तो वो इतनी गंदी नहीं होती। मैं हर साल जो है वो कभी भी रज़ाइयाँ नहीं धोती हूँ, और बस ऊपर से उनके कवर उतार के तो वही धो लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा वो उनके कवर कहाँ गए पता ही नहीं था, और वो मतलब जब ओढ़ रहे होंगे ये लोग तो वो गंदी हो गए होंगे। उस दौरान इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कवर उनके उतार दिए, और कवर उतार के मतलब कहीं और रख दिए। कवर गंदे हो गए होंगे और फिर वो ऐसे रज़ाई अंदर से साफ़ सुथरी निकली, तो वो भी ये मतलब यूज़ करने लगे, क्योंकि फ़ौरन से ही इन्होंने एसी चला लिया था। जब मैं गई थी फरवरी था और मैं आई मतलब तकरीबन मई जून में थी, तो गर्मी हो गई थी, तो फिर इन्होंने एसी चला लिया था। फिर एसी में भी ये पहन के मतलब ओढ़ते रहे, और फिर ये काफ़ी गंदी हो गई थी। तो ये मेरे पास 2 सेम रज़ाइयाँ थी, एक मैंने 2 दिन पहले इनसे धुलवाई थी और एक 2 दिन के बाद आज मैं धुलवा रही थी इनसे। तो मैंने तो बिल्कुल नहीं धोई, क्योंकि मैं नहीं धो सकती थी, बहुत गंदी इन्होंने की हुई थी। तो फिर मैं इनको कह रही थी अब बाहर से धुलवा दें, तो बाहर से हमने एक दफ़ा अपना ब्लैंकेट धुलवाया था, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ था, इतना गंदा उसने धो के दिया था। 2 दफ़ा धुलवाया, दोनों दफ़ा इतना गंदा उसने धोया था। तो मैंने फिर इनको कहा, तो इन्होंने कहा कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो इतना गंदा धोएगा, छोड़ो पड़े, खुद धो लेता हूँ ना। तो फिर इन्होंने खुद ही धोया था। फिर मैंने इनको सर्फ़ में इस तरह भिगो दी थी ये एक नाइट के लिए, तो फिर इन्होंने धोई थी। तो जिस दिन धोई उसी दिन ही इतना आंधी तूफ़ान चल गया बाहर कि रज़ाई जो थी, मैं कह रही थी अल्लाह खैर ही करे कहीं दोबारा गंदी ना हो जाए। तो खैर वो तो रज़ाई बाहर पड़ी थी जो कि मतलब धोई थी। तो ये दूसरी रज़ाई थी जो 2 दिन पहले धोई थी, तो ये सूख गई थी, तो मैंने सोचा चलो इस पे मैं कवर चढ़ा दूँ। तो पहले जो मैं कवर लेकर आती थी ना रज़ाइयों के, वो इस तरह के होते थे कि ऊपर से उनके मतलब वो होते थे डिज़ाइनिंग या प्रिंट होता था, और नीचे से वो प्लेन होते थे। तो जो मतलब सिले सिलाए मिलते हैं ना, तो जब मैं वो ला के चढ़ाती थी तो इस तरह होता था कि वो ना बहुत जल्दी उन पे ना बूर आ जाता था, और ना वो मतलब अच्छी क्वालिटी के भी लेती थी, फिर भी यही हालत हो रही थी ना सबकी, और वो फिर ओढ़े नहीं जाते थे, या तो वो एक तरफ से ही ओढ़े जा रहे थे जाने के जहाँ से वो प्लेन होते थे, और ऊपर से मतलब प्रिंट वाले ऊपर ही रहते थे। तो वो मैं बहुत परेशान हो गई थी, वो मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने मतलब तकरीबन 2 साल पहले जो है वो इस तरह के कवर सिलवाए। मैं मतलब शॉप पे गई तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कवर सिलवाने हैं, तो क्या आप सी देंगे, क्योंकि मैंने इसमें ज़िप लगवानी थी ताकि कि मैं आराम से मतलब उतारूँ इनको, धो लूँ और फिर दोबारा यानी कि चढ़ा लूँ। तो फिर उसने कहा कि हाँ हम सी देंगे। तो फिर मैंने सेम मतलब अपनी रज़ाई को नाप के गई थी, मैंने उतना मतलब कि बेडशीट का मतलब उससे मतलब लिया, और लेके तो मैंने फिर ऊपर नीचे की सेम इस तरह की मतलब सिलवाई। तो उसने मतलब सी दी, और बस 300 कोई एक्स्ट्रा लिए थे ज़िप लगाने के, बाकी तो सिर्फ साइड्स की सिलाई थी। तो मतलब अब ये मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी मतलब इसके ऊपर हो जाती है, और फिक्स आ जाती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इसको यानी कि कई साइड से यूँ करें, सिएं, कुछ करें नहीं, बस मैं इसी तरह से चढ़ाती हूँ और कभी भी मुझे दिक्कत नहीं होती। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी चैनल पे नहीं हुए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।